क्या आपको कापड़ का कटिंग सीखना है? यदि हाँ तो वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बेल आइकन क्लिक करके और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना ताकि ज़रूरतमंद लड़कियों को पहुंच सके। आज हम सीखेंगे कापड़ू ब्लाउज़ इंची माप में सीखेंगे। ये बाहीं की लंबाई है 12 + 1 = 30। ठीक है, ये बाहीं की मोरी है जो गोलाई आती है ना, वो 11.5 + 1.5 = 30। ये कुखिया का माप है। कुखिया माने जो कटोरी रहती है ना, हम कटोरी को कुखिया कहते हैं। और उसकी लेंथ लंबाई रहेगी 9 और जो चौड़ाई रहेगी ना वो रहेगी उसकी 16। हाफ करना रहेगा = 8 आएगा। उसका पेट माने जो बेल्ट रहता है ना, जो कटोरी ब्लाउज में जो बेल्ट रहता है ना, वही माप है ये। उसकी लेंथ रहेगी 2 जो रहेगा ना वो शेप देने के लिए होगा +5 तो = 7 आएगा। और उसकी चौड़ाई जो होगी ना वो 24 हाफ रहेगी। 24 उसकी पूरी चौड़ाई रहेगी, उसका हाफ करना होगा हमें +1 मार्जिन के लिए = 30 रहेगा। ठीक है। और पड़खा माने जो कटोरी है ना, ये क्या है ना, उसकी साइड में जो जॉइन होगा ना उसका नाम है पड़खा। जो जैसे कटोरी में साइड की सिलाई जो लगाते हैं ना हम, साइड में जो गोलाई वाला हिस्सा काटते शोल्डर से लेके कटोरी में जॉइन करने के लिए, उसका वैसा ये होता है पड़खा। उसकी लेंथ रहेगी, लंबाई रहेगी 9 इंच और उसकी चौड़ाई रहेगी, ये ऊपर वाला, इसमें 2 पार्ट पड़ेंगे उसमें भी, तो ये ऊपर वाला पार्ट है उसमें 7 इंच आएगा और नीचे की साइड 9। मैं इसकी ड्राफ्टिंग भी आपकी सिखाती हूँ आपको। ये रहेगी कारियू माने जो बगल में जो हिस्सा आएगा ना, थोड़ा त्रिंगल शेप में आएगा ये, तो उसकी लेंथ रहेगी 7 और जो चौड़ाई रहेगी ना वो 5 इंच ही रहेगी। फिर आती है डोरी। बैक साइड हमेशा हम डोरी लगाते हैं, तो उसकी डोरी की लेंथ रहेगी, लंबाई 19 और चाहे तो 19 भी ले सकते हो या फिर 20 भी ले सकते हो, वो अपने पर डिपेंड है। और चौड़ाई, उसको मोड़ने के लिए जो चौड़ाई रहेगी ना, तो आप 2 भी ले सकते हो या फिर 1.5 भी ले सकते हो, माने 2 इंच भी ले सकते हो या 1.5 इंच भी ले सकते हो। ये हो गया हमारा पूरा माप। अब हम सीखेंगे ये ड्राफ्टिंग है। ठीक है, पता नहीं, ये ड्राफ्टिंग है। ठीक है, ये जो बाहीं की लंबाई है ना, ये यहाँ से यहाँ लेके ये लंबाई है पूरी। और ये जो मोरी का माप है ना, अब हम सीखेंगे ये जो कापड़ू जो ब्लाउज़ है ना, उसकी जो ड्राफ्टिंग रहेगी ना, वो पूरा मैंने पहले से सेट करके ड्राफ्टिंग करके रखी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है, तो आपका टाइम बच जाए इसके लिए मैंने ये ड्राफ्टिंग की। ये स्लीव है, ठीक है, हम उसे बाहीं कहते हैं जैसे। तो इसकी ये है ना, ये लेंथ हमने जो ली 30। ठीक है, ये उसकी मोरी का भाग है। जैसे 11.5 प्लस मैंने 1.5 इंची जो मार्जिन के लिए, तो = हमारा 30 आ गया। ये पूरा स्लीव के आप एक बार बैक फ्रंट करके आप देख लेना फिर से। ठीक है, ये कुखिया है, जो मैंने कुखिया के माप लिया था ना, ये पूरा वो है, ये है ना। तो यहाँ गड़ी आएगी कुखिया में, यहाँ पे गड़ी आएगी, फिर यहाँ मैंने शेप दिया है। ठीक है, ये चौड़ाई का माप है 8 इंची। फिर ये भी चौड़ाई का माप, ये उसकी लंबाई है, लेंथ है 9 इंची। फिर यहाँ का गला का माप है, आप चाहे तो 1.5 भी ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो, या फिर जिसको बड़ा गला चाहिए है ना, तो उसके लिए हम 2 भी ले सकते हैं, इस तरह का से। ठीक है,
ये साइड का भाग है, जो ये कुख्या आएगा ना तो यहाँ जॉइंट करेंगे हम ये साइड के भाग को। ये 9 इंच है, ठीक है, उसकी लेंथ 9 इंच रहेगी। फिर ये जो चौड़ाई हो ना, मैंने बताया था कि यहाँ ये 2 माप आएंगे, ये 2, ये ऊपर का और ये नीचे का। वैसे ये 7 ऊपर का माप है और ये 9 इंच नीचे का माप। फिर यहाँ से हम फिर से 3 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और शेप दे देंगे, ठीक है। और जिसको जितना शेप चाहिए, जैसे मानो कि कम चाहिए जिसे राउंड में, तो ये ले सकते। चौड़ाई है ना 24 है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, मतलब प्लस फिर 1 उसमें ऐड करेंगे मार्जिन के लिए, तो हो गया हमारा 13। तो ये पूरा आएगा 13, ठीक है। फिर हमें शेप देने के लिए, ये शेप देने के लिए, ये बड़ा रहता है ना इसीलिए थोड़ा शेप देना पड़ता है, कमर के साइड आएगा इसीलिए। तो हम 10 भी रख सकते हैं या फिर 11 भी नीचे की साइड रख सकते हैं, जो जैसे आप चाहो वैसे। और ये है कार्यू। कार्यू माने ये ऐसा पोर्शन है जो बगल में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, देखो कार्यू बगल के भाग में आता है, अंडर आर्म जो बोलते हैं ना हम, वो हिस्सा है, ठीक है। तो उसकी लेंथ रहेगी हमारी 7, ठीक है, चौड़ाई रहेगी 5। फिर थोड़ा यहाँ से थोड़ा मतलब छोड़ के आधा इंच जितना छोड़ के ये तिरछी लाइन कर देनी। और यहाँ से भी मैं कटिंग भी सिखाऊंगी, वैसे तो ये यहाँ से कटिंग हो जाता है, तो दोनों ट्रिंगल शेप में हो जाता है। और ये रहेगी हमारी डोरी। तो आप 20 भी रख सकते हो, जितनी आपको लंबी चाहिए, जितनी थोड़ी सी कम चाहिए तो 19 भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड। फिर ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई हम लेंगे 1.5 इंच भी ले सकते हैं या फिर 2 भी ले सकते हैं। तो ये मैंने दोनों माप लिया है, ठीक है। फिर जैसे जैसे डिज़ाइन बैक साइड रहते ना, वैसे हम 4 भी डोरी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में सिखाऊंगी इसका। ये हो गया हमारा पूरा ड्राफ्टिंग, ठीक है। ये पूरा मैंने माप भी सिखा दिया इंची में, और उसका ड्राफ्टिंग भी सिखा दिया, कापड़ू का माप भी सिखा दिया और ड्राफ्टिंग भी कापड़ू का सिखा दिया। तो जो आपको इसमें से कुछ भी समझ ना पड़े ना, वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर से लिख देना, कमेंट करना कि ये पार्ट हमें नहीं समझ में, ये स्लीव नहीं समझ में आई, ये कुख्या कैसे लेते वो समझ, उसका माप कैसे लिया है, हर एक पॉइंट में सिखाऊंगी। आप बस कमेंट करना मुझे, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना। कोई भी कटिंग करने से पहले हमें हमेशा प्रेसिंग करनी जरूरी है, प्रेसिंग करने से कटिंग अच्छी होती है। ले रहा है, मेरा जो लंबाई है ना वो 12 इंची है, प्लस में एक मार्जिन के लिए ऐड करूंगी तो 13 आएगा मेरा, ये इसकी लेंथ हो गई। और यहाँ से हम जो पहलाई जो गोलाई आती है ना वो लेंगे, वो मेरी है 11.5, पूरा फिटिंग माप है। और 1.5 इंच हम उसमें मार्जिन के लिए, तो ये 13 इंच हो गया। और 13 इंच हम यहाँ से लेंगे, ये फिर हम कटिंग कर देंगे। ये स्लीव की लंबाई है और ये चौड़ाई। अब हम कापड़े की जो पड़खा आता है ना उसका माप लेंगे, उसकी लेंथ है 9th, ये नीचे का पोर्शन है, तो यहाँ हम लेंगे 9 इंच, 9 इंच लेंगे, ठीक है। और ऊपर का माप रहेगा 7 इंच, ऐसा। और जिसको मतलब ये डिजाइन के लिए इतना छोड़ना है, 3 इंच जितना, यहाँ हम जितना यहाँ गोलाई का शेप देंगे, यहाँ 2 डोरी आएगी यहाँ पे, इसे हम कहते हैं पड़खा, ऐसे माप आएगा।
ऐसे गड़ी का भाग भी काट लेंगे। इसका भी 2 पोर्शन होगा और अंदर की साइड हम मार्जिन कर लेंगे। अब हम लेंगे कार्यू का माप। यहाँ से जो लंबाई रहेगी वो 7 इंच और चौड़ाई रहेगी वो 5 इंच। फिर बीच में से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये भी स्क्वायर में रहेगा माप और यहाँ से हम लेंगे 8 इंच। यहाँ से 9, ऐसे रीट्रिंगल में हो जाएगा। रीट्रिंगल हमारी जो गुजराती बहनें हैं ना वो भी जॉइंट हो रही है, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा चौरस काटना है। ऐसे 2 पोर्शन काटने हैं कि यहाँ काटेंगे और एक को यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, ऐसे स्क्वायर में काट लेंगे। इसे हम कहेंगे कुख्यो। इस तरीके से हम काटेंगे। અને फास्ट मूवमेंट में कर नाखशो हाले ने। ये हो गया हमारा कुखिया। ये ऐसे ऊपर की साइड आएगा। ये सीने के बाद इतना प्यारा लगता है ना। ठीक है, यहाँ से हम गले का माप लेंगे और यहाँ से जो कटोरी रहती ना उसको फिटिंग करने के लिए ऐसा शेप देते हम, ट्रिंगल शेप। ठीक है, गले का माप आप जानना चाहो तो यहाँ से जितना आप रखना चाहो, जैसे 1 इंच ही रखते हैं हम, तो ये गले का माप है। फिर यहाँ से भी हम 1 इंच जितना, 1.5 इंच, मुझे ज़्यादा बड़ा गला चाहिए तो मैं ये 1.25 इंच तक भी रख सकती हूँ। इसमें वी शेप भी बन सकता है और गोलाई में भी बन सकता है। मैं अभी गोलाई में कटिंग करूँगी। ठीक है, और ये कटोरी के शेप के लिए ऐसे आएगा। प्रेसिंग कर देते हैं जिससे हमारी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सही से आ जाए। देखा? बंद कर दिया ना यार। तो अब ये मेन फैब्रिक है, उसके ऊपर हम ये जो अस्तर वाला कटिंग है ना उसको बिछा देंगे। इसका कोई रूल्स नहीं होता कि हमें ये यहाँ पे उरे पे रखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा आपको सही लगे उस तरीके से कटिंग कर लेना है। हाँ सकाता मुझे डायरेक्ट कटिंग करना आता है इसीलिए मैं कर दे रही हूँ। आपको नहीं आता तो ऐसी टाचनी भी आती है, वो भी हम लगा सकते हैं ऐसे, और बाद में कटिंग करना रहता है। अब हम ये कार्यू का कटिंग करेंगे।
थोड़ा कपड़ा हमें ऐसे ज़्यादा रखना है, फिर कटिंग कर देंगे। अभी आई इसके कारण हूँ नो बोले कटिंग कर दी। अब हम ये पड़खा का कटिंग करेंगे। ये बैक साइड का भी है और इतना ये फ्रंट साइड में आएगा। अब हम ये नीचे का पेट कटिंग करेंगे। इसे हिंदी में योक भी कहते हैं और इंग्लिश में बेल्ट कहते हैं। इस तरीके से। अब हम ये पीछे की डोरी का जो पार्ट है ना उसका कटिंग करेंगे। 12.5 से 13 रख सकते, 14, 15 जितना चाहो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। और ये जो दो हिस्से थे ना, ऐसे 4 डोरी, 2 दूनी 4 डोरी काटनी है। और ये ऊपर की साइड आएगा 19 या 20, कोई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो।